क्या हो अगर एक दिन अचानक पूरी पृथ्वी ही गायब हो जाए? ना आसमान न जमीन, सिर्फ एक अंधेरा, गहरा, अंतहीन सागर, और उस सागर के नीचे कैद हो हमारी पूरी दुनिया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है, असली डर ये है कि जिसने पृथ्वी को चुराया है वो कोई साधारण दुश्मन नहीं, बल्कि एक ऐसा दैत्य है जिसे खुद देवता भी रोक नहीं पाए। ये कहानी है उस समय की जब सृष्टि का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था, और तब भगवान को लेना पड़ा एक ऐसा रूप जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। सृष्टि के शुरुआत में जब सब कुछ व्यवस्थित हो रहा था, देवता और ऋषि अपने अपने कार्यों में लगे थे, लेकिन उसी समय असुरों की दुनिया में जन्म हुआ दो ऐसे भाइयों का जिनका नाम सुनकर ही देवता कांप उठते थे, हिरण्यकशिपु और उसका भाई हिरण्यकशिपु। ये दोनों कोई साधारण असुर नहीं थे, इनका जन्म ही हुआ था ब्रह्मांड में अराजकता फैलाने के लिए। हिरण्याक्ष शक्ति का भूखा था, उसे चाहिए था सिर्फ एक चीज, पूर्ण नियंत्रण। लेकिन नियंत्रण पाने के लिए उसे एक ऐसी चीज चाहिए थी जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सके, और वो थी पृथ्वी। एक दिन अपनी असुर शक्ति के घमंड में चूर होकर हिरण्याक्ष ने ऐसा काम किया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने पृथ्वी को उसके स्थान से हटा दिया। सोचो, एक पूरा ग्रह अपनी कक्षा से बाहर खींच लिया गया और उसे फेंक दिया गया ब्रह्मांड के सबसे गहरे हिस्से में, गर्भोदक सागर। जैसे ही पृथ्वी गायब हुई, सब कुछ बदल गया। ऋषि, देवता, मनुष्य सब घबरा गए। यज्ञ रुक गए, धर्म खत्म होने लगा और चारों तरफ बस अराजकता फैल गई। देवता भागते हुए पहुंचे ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी गहरे ध्यान में चले गए और तभी कुछ अजीब हुआ। उनकी नाक से एक छोटा सा कण निकला, एक छोटी सी आवाज, जैसे कोई जीव जन्म ले रहा हो, और देखते ही देखते वो कण एक छोटे से सुअर में बदल गया। देवता हैरान रह गए, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो छोटा सुअर अचानक बढ़ने लगा, बड़ा और बड़ा, इतना बड़ा कि उसका आकार आसमान को छूने लगा। वो कोई साधारण जीव नहीं था, वो थे स्वयं वराह, भगवान विष्णु का तीसरा अवतार। अब यहां कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भगवान ने किसी योद्धा या राजा का रूप नहीं लिया, उन्होंने चुना एक सुअर का रूप। क्यों? क्योंकि जिस जगह पृथ्वी को छुपाया गया था वो कोई साधारण जगह नहीं थी, वो था एक गहरा, कीचड़ भरा, अंधकारमय सागर, जहां कोई देवता भी आसानी से नहीं जा सकता था। और एक सुअर वही प्राणी है जो कीचड़ में उतरकर भी रास्ता ढूंढ सकता है। जैसे ही वराह अवतार ने अपनी गर्जना की, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उनकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि असुर लोक तक उसकी गूंज पहुंच गई। हिरण्याक्ष मुस्कुराया, तो आखिरकार कोई आया है मुझे चुनौती देने। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई थी। वराह अवतार सीधे कूद पड़े उस गहरे सागर में। अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, पृथ्वी को वापस लाना। सागर के अंदर हजारों सालों जैसा समय बीतता महसूस हो रहा था, और तभी उन्हें दिखी पृथ्वी, एक छोटी सी गेंद की तरह कीचड़ में दबी हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, एक भारी आवाज गूंजी, रुको। वो था हिरण्याक्ष। उसकी आंखों में आग थी और उसके शरीर से निकल रही ऊर्जा इतनी भयानक थी कि सागर का पानी भी उबलने लगा। ये पृथ्वी अब मेरी है, और जो भी इसे लेने आएगा वो जिंदा नहीं जाएगा। वराह अवतार मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अंतिम टकराव है। और फिर शुरू हुई महायुद्ध। हिरण्याक्ष ने अपने गदा से हमला किया, इतना तेज कि पूरा सागर हिल गया, लेकिन वराह अवतार ने उसे आसानी से रोक लिया। दोनों के बीच टकराव इतना भयंकर था कि देवता ऊपर से देख रहे थे और डर रहे थे कि अगर ये युद्ध और लंबा चला तो ब्रह्मांड ही टूट जाएगा। हर प्रहार के साथ सागर में तूफान उठते, बिजली कड़कती और समय जैसे थम गया था। लेकिन धीरे धीरे वराह अवतार ने अपनी असली शक्ति दिखानी शुरू की। उन्होंने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठाया और उसे ऊपर ले जाने लगे। हिरण्याक्ष गुस्से में पागल हो गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने अंतिम हमला किया, लेकिन इस बार वराह अवतार तैयार थे। एक जोरदार प्रहार और हिरण्याक्ष जमीन पर गिर पड़ा, और फिर
एक ही वार में उसका अंत हो गया। सागर शांत हो गया। वराह अवतार ने धीरे धीरे पृथ्वी को ऊपर उठाया और उसे वापस उसकी जगह पर। कुछ तो था जो खत्म नहीं हुआ था, और यही से शुरू होती है इस कहानी की असली गहराई। देवता फिर से पहुंचे ब्रह्मा के पास, लेकिन इस बार उनकी आंखों में खुशी नहीं, डर था। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद कीं, और जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, उनके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि जो उन्होंने देखा वो किसी भी देवता के लिए सबसे बड़ा डर था। हिरण्याक्ष मारा जा चुका था, लेकिन उसकी ऊर्जा, उसका क्रोध, उसकी इच्छा अब भी खत्म नहीं हुई थी, और वो ऊर्जा अब किसी और रूप में फिर से जन्म लेने वाली थी। अब कहानी यहां से और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि हिरण्याक्ष अकेला नहीं था। उसका भाई हिरण्यकशिपु अब भी जिंदा था, और जब उसे अपने भाई की मौत का पता चला तो उसने कसम खाई, मैं उस शक्ति को खत्म कर दूंगा जिसने मेरे भाई को मारा, चाहे वो खुद भगवान ही क्यों ना हो। लेकिन हिरण्यकशिपु कोई साधारण असुर नहीं था। वो जानता था कि सीधे भगवान से लड़ना मतलब खुद की मौत बुलाना। इसलिए उसने चुना एक और रास्ता, अमर होने का रास्ता। वो चला गया घोर तपस्या में, हजारों सालों तक, बिना हिले, बिना खाए, बिना रुके। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि पूरे ब्रह्मांड में गर्मी बढ़ने लगी। देवता परेशान हो गए, और आखिरकार ब्रह्मा को आना पड़ा। मांगो, क्या चाहते हो? हिरण्यकशिपु मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था अब खेल बदलने वाला है। उसने कहा, मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा ने मना कर दिया, यह संभव नहीं है। लेकिन हिरण्यकशिपु तैयार था। उसने चालाकी से मांगा एक ऐसा वरदान जो लगभग अमरता के बराबर था। ना मैं किसी इंसान से मरूं, ना किसी जानवर से, ना दिन में, ना रात में, ना जमीन पर, ना आसमान में, ना किसी हथियार से। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, और उसी पल एक नया खतरा जन्म ले चुका था। अब हिरण्यकशिपु बन चुका था अजेय। उसने स्वर्ग पर हमला किया, देवताओं को भगा दिया, और खुद को घोषित कर दिया, मैं ही भगवान हूं। पूरी सृष्टि में डर फैल गया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि उसी असुर के घर में जन्म हुआ एक बच्चे का नाम था प्रहलाद। और ये बच्चा बाकी सबसे अलग था, क्योंकि जहां उसका पिता भगवान से नफरत करता था, वहीं प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बन गया। अब सोचो, एक तरफ वो असुर राजा जो खुद को भगवान मानता है, और दूसरी तरफ उसका अपना बेटा जो किसी और को भगवान मानता है। टकराव होना तय था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, फिर डराया, फिर धमकाया, लेकिन जब कुछ काम नहीं आया तो उसने लिया सबसे खतरनाक फैसला, अगर ये मेरा बेटा नहीं बन सकता तो इसे जीने का हक भी नहीं है। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे क्रूर अत्याचार एक मासूम बच्चे पर। उसे जहर दिया गया, आग में बैठाया गया, ऊंचाई से गिराया गया, हाथियों से कुचलवाया गया। लेकिन हर बार कुछ अजीब हुआ, प्रहलाद बच गया। हर बार। क्यों? कैसे? यही सवाल अब हिरण्यकशिपु को पागल कर रहा था। एक दिन गुस्से में उसने प्रहलाद से पूछा, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद ने शांत होकर जवाब दिया, हर जगह। क्या इस खंभे में भी? हां, यहां भी। और यहीं से कहानी पहुंचती है अपने सबसे बड़े मोड़ पर, क्योंकि अगले ही पल हिरण्यकशिपु ने उस खंभे पर प्रहार किया, और जो हुआ उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। क्या सच में भगवान हर जगह थे? क्या वो उस खंभे में भी मौजूद थे? और अगर हां, तो अब वो किस रूप में आने वाले थे?